CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो सेमीकंडक्टर डिवाइस पर थी, जिसमें आपको पी टाइप और एन टाइप के तत्व, चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में बताया गया था। उसी को लेकर के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं। जो आज के हमारे मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे पिछले वीडियो पे थे उस पे बेस्ड हैं। आप सभी वो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें और उसको अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर्स को अपने आप में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कितना समझ में आया है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, ऐसे कंपोनेंट जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वो कंपोनेंट या पुर्जे जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं। उनको एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं या पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कैपेसिटर और इंडक्टर किस प्रकार के अवयव हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ये बताना है कि ये एक्टिव का अवयव हैं या पैसिव अवयव हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, किस प्रकार के अवयव वोल्टेज या धारा को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वे कौन से अवयव हैं जो हमारे वोल्टेज को, धारा को बढ़ा सकते हैं, उसको और कई गुना एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक्टिव अवयव हैं, पैसिव अवयव हैं, चालक हैं, अर्धचालक हैं, कौन सी डिवाइस हैं जो हमारी वोल्टेज या धारा को एम्पलीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायोड एवं SCR किस प्रकार के अवयव हैं। इसमें आपको बताना है कि ये जो उदाहरण है डायोड और SCR के, ये किस प्रकार के अवयव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालक बंध में इलेक्ट्रॉनों की बहुलता हो जाए तो वह पदार्थ चालक अथवा कुचालक क्या बनेगा। इसमें आपको बताना है, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताए थे कि किसी भी पदार्थ में हमारे ऊर्जा बैंड जो होता है उसमें हमारी 3 परत होती है। एक होती है कंडक्शन बैंड, एक होती है एनर्जी गैप और एक होता है वैलेंस बैंड, संयोजी बंध जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि यदि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में पहुँचे तो वह चालक क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन में आपको वही बताना है कि यदि चालक बंध में इलेक्ट्रॉनों की बहुलता यानी कि ज़्यादा संख्या में हो जाए तो वह पदार्थ चालक बनेगा या कुचालक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, सेमीकंडक्टर के तापमान बढ़ने पर ऊर्जा अंतराल परत की मोटाई घटेगी या बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर जो होता है उसका यदि तापमान बढ़ जाए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि सेमीकंडक्टर के तापमान बढ़ने पर उसकी जो ऊर्जा अंतराल होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वह घटती है या बढ़ती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे उत्तम चालक पदार्थ क्या है। आपको चालक, अचालक, कुचालक पिछले लेक्चर में बताए थे। उसमें से आपको उदाहरण भी दिए गए थे, चालक के भी, कुचालक के भी और अर्धचालक के भी। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऊर्जा जो हमारी विद्युतीय ऊर्जा है या विद्युत धारा है उसका सबसे उत्तम चालक पदार्थ कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है वे क्या कहलाते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पदार्थों के परमाणु की अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिन पदार्थों के परमाणु की अंतिम संख्या में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं या कुचालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे उत्तम अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जो ऐसा अर्धचालक पदार्थ जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो पदार्थ आपको बताना है, सबसे उत्तम अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। भी इजी क्वेश्चन है।
आप हमारी पिछली वीडियो देखिए टॉपिक की पूरी, आपको ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर्स वहीं से ईजिली मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने देख ली है वो अटेम्प्ट करिए इनको, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का या 8 का या 5 का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध अवस्था में अर्धचालक विद्युत धारा प्रवाह के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो प्राकृतिक रूप के हमारे अर्धचालक हैं उसमें जो प्रतिरोध का स्तर होता है वो कैसा होता है विद्युत धारा प्रवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। आपको जो 2 प्रकार बताए गए हैं उसमें से बताने हैं आपको कि किस प्रकार के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है परम शून्य ताप किसे कहते हैं। यह आपको पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें बताया गया था परम शून्य ताप और रूम टेम्परेचर के बारे में। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर किस प्रकार का व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, परम शून्य ताप किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा परम शून्य ताप होता है उस पर हमारा सेमीकंडक्टर किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो रजिस्टर बनता है या चालक बन जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर या बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, -273 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 300 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनके परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 3 होती है क्या कहलाते हैं। आपको पता है कि जिन पदार्थों के परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वे तत्व जिनके परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 3 होती है उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, वे तत्व जिनके परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 5 होती है उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पी टाइप के पदार्थ में होल्स की संख्या कितनी होती है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारा पी टाइप का पदार्थ होता है उसमें होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है या होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, यह आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि जर्मेनियम में बोरॉन की डोपिंग की जाए तो किस प्रकार का पदार्थ बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि जर्मेनियम जो हमारा सेमीकंडक्टर पदार्थ है उसमें बोरॉन की डोपिंग की जाए तो वह किस प्रकार का पदार्थ बनेगा, ये आपको आंसर देना है। पी टाइप का पदार्थ बनेगा या एन टाइप का पदार्थ बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको बताना है पी टाइप के पदार्थ में किस प्रकार के आयन होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारा पी टाइप का पदार्थ होते हैं उसमें नेगेटिव आयन होते हैं या पॉजिटिव आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेट्रावैलेंट पदार्थ में पेंटावैलेंट पदार्थ की डोपिंग की जाए तो किस प्रकार का एक्सट्रिंसिक पदार्थ बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। यदि टेट्रावैलेंट पदार्थ में पेंटावैलेंट पदार्थ की डोपिंग की जाए तो किस प्रकार का पदार्थ बनेगा। यह आपका आईटीआई में और डिप्लोमा लेवल में भी ये क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप पदार्थ में किस प्रकार के आयन बहुसंख्यक होते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो हमारा एन टाइप पदार्थ है उसमें किस प्रकार के आयन ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं या नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको बताना है कि यदि चतुर्थ संयोजी पदार्थ में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का एक्सट्रिंसिक पदार्थ बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको भी बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है। इसमें पूछा गया है यदि चतुर्थ संयोजी पदार्थ में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाए तो किस प्रकार का एक्सट्रिंसिक पदार्थ बनेगा। इसमें आपको बताना है एन टाइप का बनेगा या पी टाइप का पदार्थ बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रकार के एक्सट्रिंसिक पदार्थ में होल्स की संख्या अधिक होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन जो दो तरह के एक्सट्रिंसिक पदार्थ होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो आपको बताना है कि किस पदार्थ में होल्स की संख्या अधिक होती है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की गति करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो कितने प्रकार की गति करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इंट्रिंसिक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसकी चालकता घटेगी या बढ़ेगी। यह आपको बताना है। दो प्रकार के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, एक हो गया इंट्रिंसिक और एक हो गया एक्सट्रिंसिक। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो इंट्रिंसिक पदार्थ है या शुद्ध अर्धचालक पदार्थ हैं, उसका अगर तापमान बढ़ जाए तो उसकी चालकता कैसी रहती है, घटती है या बढ़ती है, यह आपको इसका आंसर देना है। तो ये हमारा जो पिछला लेक्चर था उस पर बेस्ड 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बारे में आपको रिप्लाई में इनका आंसर देना है। जो बच्चे CBS ITI के हैं वो जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 30 के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। जो क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे गए थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी आंसर शीट ये है। आंसर नंबर 1 है पैसिव कंपोनेंट या निष्क्रिय अवयव। आंसर नंबर 2 है पैसिव अवयव। आंसर नंबर 3 है सक्रिय या एक्टिव कंपोनेंट। आंसर नंबर 4 है सक्रिय अवयव। आंसर नंबर 5 है चालक पदार्थ। आंसर नंबर 6 है मोटाई घटेगी पर्द की। आंसर नंबर 7 है चांदी। आंसर नंबर 8 है चालक कहते हैं। आंसर नंबर 9 है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। आंसर नंबर 10 है सिलिकॉन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अर्धचालक। इसका यूज़ IC के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट आंसर नंबर 11 है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। आंसर नंबर 12 है उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आंसर नंबर 13 है इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक। आंसर नंबर 14 है 0 केल्विन या -73 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा है आंसर नंबर 15, वो है डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। आंसर नंबर 16 है कुचालक या इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट है 17 चालकता बढ़ जाती है। आंसर नंबर 18 है बढ़ेगा या उच्च रहेगा। आंसर नंबर 19 है घटेगा या कम होगा। आंसर नंबर 20 है त्रिसंयोजी तत्व या ट्राइवेलेंट तत्व कहलाते हैं। आंसर नंबर 21 है पंच संयोजी तत्व या पेंटावेलेंट कहलाते हैं। आंसर नंबर 22 है इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया था पी पदार्थ के टाइप में पी टाइप के पदार्थ में होल्स की संख्या कितनी होती है। तो पी टाइप के पदार्थ में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। आंसर नंबर 23 है पी टाइप पदार्थ। आंसर नंबर 24 नेगेटिव आयन। आंसर नंबर 25 एन टाइप पदार्थ। आंसर नंबर 26 पॉजिटिव आयन। आंसर नंबर 27 पी टाइप पदार्थ। आंसर नंबर 28 पी टाइप पदार्थ। आंसर नंबर 29 दो प्रकार की गति करता है, चक्रण गति और कक्षीय गति। आंसर नंबर 30 चालकता बढ़ती है।